नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग पर। ये 8वीं फिल्म है इस सीरीज की और शायद आखिरी भी। हाँ, सुना तो यही है। हमारे पास तो वहीं से शुरू होती है जहाँ पिछली फिल्म डेड रेकनिंग पार्ट 1 खत्म हुई थी। मतलब एथन हंट और टीम अब भी उस खतरनाक एआई एंटिटी को रोकने में लगे हैं। हाँ, वो एंटिटी जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और जाहिर है मिशन इम्पॉसिबल है तो एक्शन तो हो गई। सुना है 2 सीक्वेंस बहुत चर्चा में है। जी हाँ, बिल्कुल। एक तो वो पानी के अंदर वाला सबमरीन मिशन है, करीब 20 मिनट लंबा। कहते हैं उसमें जेम्स कैमरून की फिल्मों जैसा टेंशन और रियलिज्म है। अच्छा, और दूसरा वो साउथ अफ्रीका में शूट हुआ बाईप्लेन स्टंट। वो तो मतलब एकदम प्योर मिशन इम्पॉसिबल वाला फील देता। और ये सब टॉम क्रूज खुद कर रहे हैं, है ना, इस उम्र में भी। मानना पड़ेगा, 62 साल के हैं वो, पर उनका डेडिकेशन कमाल का है। वो बाईप्लेन सीक्वेंस में उनके चेहरे पर जो डर और फिर वो जो दृढ़ संकल्प दिखता है ना, वो स्टंट को सिर्फ तमाशा नहीं रहने देता, उसमें एक इमोशनल वेट आ जाता है। हाँ, ये बात तो है। आईमैक्स में देखने लायक होंगे ये सीन्स। बिल्कुल, आईमैक्स एक्सपीरियंस को सार्थक बनाते हैं ये दृश्य। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या इतने जबरदस्त एक्शन के चक्कर में कहानी थोड़ी पीछे रह जाती है? ये एक पॉइंट है जिस पर बात हुई है। देखिए, फिल्म में नॉस्टैल्जिया का भी काफी इस्तेमाल है। पुरानी फिल्मों को याद किया गया है। जैसे यूजीन किट्रिज का किरदार वापस आया है, हेनरी चर्नी ने निभाया है, और रॉल्फ सैक्सन का भी एक छोटा सा कैमियो है विलियम डोनालो के रोल में। फैंस को ये पसंद आया है। हाँ, पुराने चेहरों को देखकर अच्छा लगता है। और विंग रेम्स तो है ही लूथर के रोल में, जो हमेशा की तरह कहानी में एक इमोशनल टच डालते हैं। नए एक्टर्स में ट्रैमल टिलमन भी अच्छे लगे कैप्टन ब्लेड्सो के रोल में। ठीक है, तो ये तो हुई अच्छी बातें। अब जरा उन चीजों पर आते हैं जहां फिल्म थोड़ी कमजोर लगी। लंबाई की बात बहुत हो रही है, करीब 2.25 घंटे। हाँ, ये एक मुद्दा है। 2 घंटे 49 मिनट। कुछ लोगों को ये थोड़ी बोझिल लगी है, खासकर पहला घंटा जो पिछली कहानी को सेटअप करने में थोड़ा धीमा सा लगता है। और टोन के बारे में क्या? सुना है काफी गंभीर है इस बार। जी, टोन काफी सीरियस है। परमाणु युद्ध, सिविलाइजेशन का खत्म होना, ऐसे बड़े और भारी विषयों पर फोकस है। वो जो पिछली कुछ फिल्मों जैसे रोग नेशन या फॉलआउट में एक हल्का फुल्का मजाक था ना, वो इस बार थोड़ा कम है। और कहानी, वो एंटिटी का सोर्स कोड हासिल करने वाला प्लॉट, वो थोड़ा कह सकते हैं उलझा हुआ है, कहीं कहीं प्रिडिक्टेबल भी लगता है। और जो एआई विलन है एंटिटी, वो थोड़ा अमूर्त सा लगता है, मतलब एक डिजिटल भूत जैसा। अच्छा, तो उससे कनेक्ट करना मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि खतरा इतना बड़ा और फैला हुआ है कि इमोशनली जुड़ना या उसके वजन को महसूस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर जब आप पिछले विलन्स को देखें जो ज्यादा मानवीय थे। कहानी थोड़ी पुराने आइडियाज और नॉस्टैल्जिया पे ज्यादा निर्भर करती लगती है, जिससे पेस पर भी असर पड़ता है। और क्या कुछ किरदारों को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया? हाँ, हेले एटवेल की ग्रेस के बारे में कुछ बातें थी। हाँ, कुछ लोगों को लगा कि ग्रेस के किरदार में और स्कोप था, जिसे पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया। और वेनेसा टिर्बी की व्हाइट विडो का ना होना और पिछली फिल्म में रेबेका फर्ग्यूसन की इल्सा फॉस्ट की मौत, इसका असर भी कुछ फैंस ने महसूस किया है। लोकेशंस के बारे में भी कुछ सुनने में आया था। हाँ, इस बार लोकेशन ज्यादातर जैसे सुरंगें या सबमरीन तक ही सीमित लगती हैं। वो जो पिछली फिल्मों में दुनिया भर की भव्य लोकेशंस देखने को मिलती थीं, वो एहसास शायद थोड़ा कम है। तो फिर रिव्यूज कैसे रहे? रॉटन टोमेटोज पर क्या स्कोर रहा? रॉटन टोमेटोज पर क्रिटिक्स ने 87% दिया है, जो सर्टिफाइड फ्रेश है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये मिशन इम्पॉसिबल 3 के बाद इस फ्रेंचाइजी की सबसे कम क्रिटिक रेटिंग है। ओह, तो मतलब समीक्षकों में थोड़ी निराशा थी। कुछ हद तक, हाँ। कुछ ने इसे निराशाजनक भी कहा है। लेकिन ऑडियंस स्कोर 93% है, जो ज्यादा है। लगता है दर्शकों को एक्शन तो पसंद आया, पर कहानी को लेकर वो भी थोड़े बटे हुए हैं। और बॉक्स ऑफिस बजट तो सुना है आसमान छू रहा था, $300-400 मिलियन। जी हाँ, बहुत बड़ा बजट था। ये अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। कमाई की बात करें तो दुनिया भर में करीब $514 मिलियन कमाए हैं इसने। तो क्या ये मुनाफे में है? अभी नहीं। इतने बड़े बजट को देखते हुए इसे प्रॉफिटेबल होने के लिए और कमाई करनी होगी। स्टूडियोज आमतौर पर लागत का 2.5 से 3 गुना कमाना चाहते हैं। हाँ, चीन और भारत जैसे कुछ मार्केट्स में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एथन हंट के लिए ये एक रोमांचक सफर तो है,